Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. How are you all? Fine? Yes, ma'am. All well at your home, at your relatives' house, at your own home? टाइम चल रहा है जब आप लोगों को you people are supposed to be in touch with everyone. Touch in the sense not physical touch है ना, उससे तो दूर ही रहना है, but you have to be in contact. एक दूसरे की खबर लेते रहो, बात करते रहो. This is the high time going, है ना, when we should be concerned about each other. Why don't you people join the class in time? Harshit, Soni, unmute yourself. Yes, ma'am. Why are you not regular in the classes these days? तबीयत फिर खराब हो गई थी इस वजह से. क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? कोल्ड फीवर. अच्छा. Anyways, how are you now? अभी ठीक हो आप? Fine. Yes. घर पे ही हो आप? Yes, अपने मैम खुद के घर पे घर पे हो या किसी रिलेटिव के हो? Yes, मैम खुद के घर पे. तो बेटा फैमिली में क्लास तो आप मोस्टली अटेंड कर ही लिया करो. मैम फैमिली मोस्टली सभी की तबीयत खराब थी इस वक्त. अच्छा, चलो, मैं गॉड ब्लेस अस ऑल ना, सबको अच्छा रखे ईश्वर. लेकिन ये कि अगर आप थोड़ा सा भी कंफर्टेबल फील करो तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लास तो लेटे बैठे कैसे भी अटेंड कर सकते हो, है ना. अगर जहाँ तक मुमकिन हो कब से सकते हो, अगर कर पाओ तो. ओके मैम. बाकी सबसे पहले तो खैर सेहत का ही ख्याल रखो. चलो नहीं भाई. Or should I wait for a few more minutes? 11 क्लास थी बेटा. हेलो. हाँ, मैंने कहा आपकी 10 से 11 तक. मैं आपकी वॉइस नहीं आ रही. हेलो. हेलो. क्लास थी आज या नहीं थी? क्लास थी. आपकी Yes, वॉइस ma'am, ब्रेक हो we रही है are बहुत good. ज्यादा. हर्षित, हेलो. हाँ हर्षित, आप अपने को म्यूट कर लो बेटा. आपके घर से बड़ी आवाजें आ रही है. म्यूट योरसेल्फ. चलो, आई थिंक आई शुड स्टार्ट नाउ, है ना. ठीक है सर. तो मैंने अभी जो आप लोगों को कल कराया था ट्रांसफॉर्मेशंस की मैं बात कर रही थी, जिसमें वी हैव टॉक्ड अबाउट ट्रांसलेशन, वी हैव टॉक्ड अबाउट रोटेशन एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट स्केलिंग. ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन सबको क्लियर है? ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन आप सबको क्लियर है? हम लोग ट्रांसलेशन में क्या कर रहे थे, अपने ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से उठा के दूसरी पोजीशन पे रख रहे थे, है ना. और स्केलिंग में क्या कर रहे थे, उसको रीसाइज कर रहे थे, छोटा बड़ा कर सकते हैं. रोटेशन में क्या कर रहे थे, वी वर रोटेटिंग आवर ऑब्जेक्ट, है ना, अपनी इमेज को, अपने किसी ऑब्जेक्ट को वी वर रोटेटिंग अबाउट सर्टेन एंगल, किसी एंगल पे किसी एक्सिस के अराउंड उसे हम लोग रोटेट कर रहे थे. ये हमेशा याद रखना कि हर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू शुड बी नोइंग द मैट्रिक्स, है ना. आपको मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन सबकी पता होनी चाहिए. रोटेशन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन तो आज हम बात करेंगे, और ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग, है ना, इन सब की आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पता होना बहुत जरूरी है. उसके बाद ही आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे. तो कल ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशंस बताए थे, ये सब बच्चों को क्लियर है? हाउ डू वी translate an object, how do we scale an object, how do we rotate an object. Chalo, anyways, today we'll start with the next transformation,
जो मैंने आपको बताया था बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, यही तीनों होते हैं और इनकी हेल्प से हम लोग दो ट्रांसफॉर्मेशंस और डिराइव करते हैं। उसमें से आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है रिफ्लेक्शन एंड द अदर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड शेयरिंग। ठीक है, सो बिफोर प्रोसीडिंग ऑन टू दीज टू न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस, हम एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। इज दैट क्लियर? तो लेटेस्ट मैंने आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स ग्रुप पे एक क्वेश्चन भेजा है, ऑल ऑफ यू डू लुक एट दैट। देखिए अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स में, देखिए मैंने आपको एक स्क्रीन शेयर किया है क्वेश्चन का। कैन यू ऑल सी दैट? द क्वेश्चन इज ट्रांसलेट अ स्क्वायर ABCD, है ना। आपको जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए गए ABCD 0 0 3 0 3 3 and 0 3. What you have to do, you have to translate a square ABCD by 2 units in both the directions. Both the directions matlab in X direction as well as in Y direction, and then scale it by 1.5 units in X direction and 0.5 units in Y direction. Then determine the resultant coordinates of polygon. कर सकते हो आप लोग, सब लोग इसको। आपको क्या करना है, आपको एक स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए, ABCD की कोऑर्डिनेट्स दिए गए, आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है इस स्क्वायर को। ट्रांसलेट करने का मतलब आपको मैट्रिक्स ध्यान में होनी चाहिए। ट्रांसलेशन में हम लोग ऐड कर देते हैं, याद है, x डैश y डैश इक्वल्स टू x डैश y डैश इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं, पहले यूनिट मैट्रिक्स लिखते हैं 0 1 1 0, फिर दूसरे में x y प्लस t x t y। डू यू ऑल रिमेम्बर द मैट्रिक्स? यस मैम। है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। क्या करना है आपको, कितने यूनिट से करना है, 1.5 यूनिट x डायरेक्शन में और 0.5 यूनिट्स y डायरेक्शन में। तो हम इजिली ऐड ऑन कर देंगे। जैसे a आपका 0 0 था, तो 0 + 2 और 0 + 0। एक सेकेंड, लेट मी सी, इसको करो आप लोग, खुद से करो ये क्वेश्चन। पहले आप लोग ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेट तो सब लोग कर सकते हो ना, करो इसको। सोल्यूशन भी मैंने भेजा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, दोनों डायरेक्शन में 2 यूनिट से ट्रांसलेट करना है, यानी आपको x और y कोऑर्डिनेट्स में दोनों में 2 यूनिट्स ऐड करनी है। तो a आपका 0 0 था, 2 2 हो जाएगा। b 3 0 था, अब 5 2 हो जाएगा। c 3 3 है तो वो 5 5 हो जाएगा। d 0 3 है तो वो 2 5 हो जाएगा, है ना। ट्रांसलेशन के बाद आपको नए कोऑर्डिनेट्स यही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, यू हैव टू ट्रांसलेट द स्क्वायर बाय 2 यूनिट्स इन बोथ द डायरेक्शन। एक्स और वाई डायरेक्शन में दोनों में आपको 2 यूनिट का ट्रांसलेशन करना है, तो आप सब में 2 यूनिट्स ऐड कर दोगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यू हैव टू स्केल। ट्रांसलेशन के बाद यू हैव टू परफॉर्म द स्केलिंग। तो स्केलिंग की मैट्रिक्स आपको ध्यान होगी। x डैश y डैश में हम लोग क्या कर रहे थे, याद है, डेल x 0 0 डेल y, है ना, और x इंटू वाई, याद है आपको कल जो मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस बताए थे। तो आप उसमें वैल्यूज रख दो। तो उसमें आप लोग क्या करोगे, क्या करना है आपको, शेयरिंग में 1.5 यूनिट्स इन x डायरेक्शन और 0.5 यूनिट्स इन y डायरेक्शन से आपको स्केलिंग करनी है। तो स्केलिंग में व्हाट विल यू डू, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं ना। तो अभी आपको जो नया कोऑर्डिनेट 2 2 मिला था, तो आप क्या करोगे, आप 1.5 यूनिट से आपको मल्टीप्लाई कराना है x में, तो 2 × 1.5 विल बी 3, और 0.5 यूनिट से आपको मल्टीप्लाई कराना है y कोऑर्डिनेट में, 2 × 0.5 विल बी 1। फिर b डैश पे आओ, b डैश आपका कितना था, 5 2 था, तो b डबल डैश क्या हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई कराओगे आप 1.5 से, और 2 का मल्टीप्लाई कराओगे आप जो भी दिया गया है 0.5 से, है ना। इसी तरह आप c डैश और d डैश निकाल लोगे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ट्रांसलेशन में हम लोग ऐड करते हैं और शेयरिंग में हम लोग, सॉरी, स्केलिंग में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। इज दैट क्लियर गाइस? ये सबके समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, यू हैव टू मैग्नीफाई द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0 0 1 1 5 2 2
twice its size while keeping 5,2 fixed. ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो. मैग्नीफाई करने का मतलब क्या होगा? मैग्नीफाई करने में हमें रोटेट करना है कि ट्रांसलेट करना है कि हमें स्केल करना है? मैग्नीफाई करने का क्या मतलब होगा? हम लोग किस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं? ठीक है, हाँ, स्केलिंग. मैग्नीफाई करना मतलब उसे, हाँ, एनलार्ज करना, उसे इंक्रीज करना. तो मैग्नीफाई अगर हम लोग कर रहे हैं यानी हमें यहाँ पे स्केलिंग परफॉर्म करनी है. तो आप लोग इसे स्केलिंग कैसे परफॉर्म करोगे? इन द सेम फैशन, ट्वाइस इट्स साइज, उसके साइज का दुगना करना है. तो जो ए वाला है आपका, ए कोऑर्डिनेट तो 0 0 रहेगा, उसका ट्वाइस भी 0 0 रहेगा. ठीक है, 1 1 क्या हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा. 5,2 कितना हो जाएगा? 10,4 हो जाएगा. ठीक है, ये मैंने स्केलिंग कर रखी है. द सोल्यूशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट. तो सबसे पहले हमने क्या किया? अपने ट्रायंगल को स्केल कर दिया. स्केल करने का मतलब हमने उसे मैग्नीफाई किया. कितना किया? उसके साइज का डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया. व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू? लेकिन इसमें आपसे क्या बोला गया? यू हैव टू व्हाइल कीपिंग 5,2 फिक्स, है ना. जो आपका ये सी वाला कोऑर्डिनेट आप कह सकते हो, जैसे ए बी सी 3 कोऑर्डिनेट है. तो अगर मैंने सी बोला 5,2 है तो आपको इसको फिक्स करना है ना. अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे? यानी कि आप कोई चीज स्केल कर रहे हो, मैग्नीफाई कर रहे हो, लेकिन एक पॉइंट को फिक्स रख करके कर रहे हो, है ना. एक पॉइंट को, इसको हम बोलते हैं पाइवट पॉइंट. PIVOT, गेट इनसाइड द हाउस. PIVOT, है ना, पाइवट ना. PIVOT मतलब पाइवट पॉइंट होता है. अगर जिस पॉइंट को हम लोग फिक्स रखें या जिसके अबाउट हम लोग कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, किसी पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट कर रहे हैं, किसी पॉइंट के अबाउट अगर हम स्केल कर रहे हैं, तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट जिसको हम फिक्स मान के चलते हैं, दैट इज कॉल्ड द पाइवट पॉइंट. तो यहाँ पे आपको 5,2 फिक्स रखना है, राइट. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? सोचो, हाउ विल यू डू दैट? अभी तो आपने इसको स्केल कर दिया, है ना. स्केल करने का मतलब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं. स्केलिंग में हमने 2 यूनिट से करना था, 2 यूनिट से ट्वाइस करना था, तो हमने इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू? आपको 5,2 फिक्स रखना है ना. तो आप इसको कैसे करोगे? खुद बताओ, आप लोग सोचो इसको कैसे करोगे? ट्रांसलेशन में आप लोग क्या करते हो? अब हमें इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा. हाँ, क्यों हम लोग ट्रांसलेट करेंगे? हम लोग ट्रांसलेट क्यों करेंगे? सोचो. हम लोग इसको ट्रांसलेट बेटा इसलिए करेंगे क्योंकि अभी जो आपको नए कोऑर्डिनेट्स मिले ना, 0 0 2 2 10,4, है ना. तो इससे क्या हुआ? हमारा जो ट्रायंगल था वो स्केल हो गया. लेकिन अभी हमने क्या किया था? 5,2 को फिक्स रख के करना है, राइट. तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि पहले हमने इसको ट्रांसलेट कर देते हैं. ट्रांसलेट करने का मतलब, ट्रांसलेशन मतलब ऐड करेंगे. ट्रांसलेशन में आप लोग ऐड करते हो ना, उसके बाद यानी वो अपनी पोजीशन से चेंज हो जाएगा ट्रायंगल. ट्रांसलेट करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना. लेकिन जब हम लोग इसे ट्रांसलेट कर देंगे, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? लाना तो हमें दोबारा अपने ट्रायंगल को. आर यू ऑल गेटिंग दिस और नॉट? वेट, लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड, उसके बाद में बताती हूँ. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. अगर आप लोगों को मेरा स्क्रीन शेयर होगा तो बताना, ठीक है. Can you all see my whiteboard now? No, ma'am. स्क्रीन शेयर हो रहा है? No, ma'am. Can't No, you see ma'am. my? अच्छा, वेट. वेट करिए. अब हो रहा है स्क्रीन? कैन यू ऑल सी माय स्क्रीन नाउ? बोलो, कैन यू ऑल सी माय Yes, स्क्रीन ma'am. नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी दिख रहा है? ठीक है. Yes, ma'am. तो ठीक है बेटा, लेट अस स्टार्ट, है ना. क्वेश्चन के आप लोग मुझे कोऑर्डिनेट्स बताते जाओ, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है.
0 0 क्या क्या 1 1 कोऑर्डिनेट से 5 2 ये देख के बताइए। 0 0 है आपका, उसके बाद 1 1 है 1 1 5 2 एंड 5 2। यस मैम। ठीक है, हमारा ट्रायंगल सपोज कुछ ऐसा ट्रायंगल है। वेट, क्योंकि अभी ये 0 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो हम मान के चलते हैं हमारा ओरिजिन से ट्रायंगल कुछ ऐसा मिला हुआ। ठीक, राइट। इसके बाद हमने क्या किया, इसको मैग्नीफाई किया था ना, ये 0 0 था, है ना। जो भी कोऑर्डिनेट से सपोज ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रहा है ना ये 0 0 से, तो सपोज हमारा ये ट्रायंगल था। उसके बाद हमने इसमें मैग्नीफाई करना है, मैग्नीफाई किया तो सपोज हमारा ट्रायंगल कुछ, एक मिनट, लेट मी ज्वाइन द अदर स्टूडेंट्स। आप लोग इतना लेट क्यों आ रहे हो भाई? Then half of the class is gone, then you people are entering. चलो, उसके बाद हमें नए कोऑर्डिनेट्स क्या मिले थे? ट्वाइस। बोलिए बेटा। अभी आपको जो न्यूमेरिकल मैंने दिया है उसमें ओरिजिन ये आपका ट्रायंगल था, उसके बाद हमने इसको मैग्नीफाई किया। कैसे किया? इसके कोऑर्डिनेट्स को ट्वाइस कैलकुलेट करके दी, है ना। तो 0 0 को ट्वाइस करने पे ये 0 0 पे ही रहेगा। सपोज मैग्नीफाई करने के बाद हमारा ट्रायंगल सपोज कुछ ऐसा बना। ठीक है, हमने मैग्नीफाई कर दिया, सारे साइज को डबल कर दिया, तो नए कोऑर्डिनेट्स हमको ये मिले। लेकिन हमें करना क्या था, ये पॉइंट अगर आपका 5, 2 है सपोज, नहीं सॉरी, हमें किस पॉइंट को फिक्स रखना था? 5, 2 को ना। आप लोग कुछ बोलते यस मैम। नहीं, मैं अपने मैम व्हाइट आपकी बोर्ड के वॉइस साथ। ब्रेक हो रही है। और किसी को आवाज क्लियर आ रही है या सबको ब्रेक लग रही है? आवाज क्लियर आ रही है बच्चों? मैम आप क्लियर हो रही है। मैम अभी सही है, कब से बैक हो रही चलो एनीवेज ठीक है। अब आप लोग खुद समझो ना इस क्वेश्चन में क्या करना है। हमने अपने ट्रायंगल को स्केल कर दिया, लेकिन हमें अपना कोऑर्डिनेट फिक्स रखना था, है ना। हमें अपना नहीं, ट्रायंगल आपका ऐसा कुछ बनेगा ही नहीं। एक मिनट वेट करो। चलो, वन ऑफ यू टेल मी द कोऑर्डिनेट क्या क्या थे? 0, 0। अगला बताओ ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, हरी अप। 0, 0 था, फिर 1, 1, 1, 1 then 5, 2. 5, 2 5, 2। हमें एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा। ठीक है, सपोज ये हमारा ट्रायंगल था, राइट। अब हमने जब इसे मैग्नीफाई करा तो हमारा ट्रायंगल कैसे होएगा? 0 0 वाला तो ये 0 0 ही रहेगा। ठीक है, अब ये 1 1 वाला क्या हो जाएगा? पहला कोऑर्डिनेट आपका, अपने से आप लोग ट्राई करो ना ये क्वेश्चन, इसमें कुछ भी तो नहीं करना है। ए बी और मैम कुछ बच्चे वेटिंग में हैं। सी, ये आपके 3 कोऑर्डिनेट्स है। हमें कौन सा मिलेगा? 2, 2 मिलेगा, और हमें ये मिलेगा 10, 4, है ना। तो ये बहुत सही तो स्क्रीन पे आपको नहीं दिखेगा, बट इट विल बी समथिंग लाइक दिस। मैम हाँ बेटा बोलिए। मैम शीरी वेटिंग में है देर से। अभी तो मैंने इन करा शीरी को। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। खुद से करके देखो, खुद से करके देखो ये क्वेश्चन। जब आप इसको मैग्नीफाई करोगे, इसको स्केल करोगे, डू अंडरस्टैंड, ठीक है, तो हमारा जो ट्रायंगल है वो कहीं ना कहीं से
कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा, है ना। लेकिन जो हमारा कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल रहा है, ध्यान से देखो, ये कोऑर्डिनेट जो हमें यहाँ मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या कि हमारा 5,2 वाला कोऑर्डिनेट फिक्स है, लेकिन हमारा ये कोऑर्डिनेट कहीं आगे मिलेगा ना, जब स्केल कर दोगे तो वो आगे बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 पहले तो आप इसको स्केल कर दोगे, मैग्नीफाई कर दोगे इन कोऑर्डिनेट्स को ट्वाइस करके, वो काम हमने कर दिया जो आपको येलो ट्रायंगल दिखा रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें ये कोऑर्डिनेट यानी 5,2 वाला जो कोऑर्डिनेट है इसे फिक्स रखना है। तो फिक्स रखने का मतलब जब हम यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुके हैं, हम लोग 5,2 ये था, हम आगे कहीं पहुंच चुके हैं, तो हमें वापस यहाँ पे आना पड़ेगा ना। यानी हम Yes, ma'am. आगे ट्वाइस करके जब आगे, तो हमें अपना ये कोऑर्डिनेट फिक्स रखना है। दैट मीन्स वी हैव टू कम बैक टू दिस कोऑर्डिनेट। तो यहाँ वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग जितना भी माइनस आगे करना पड़ेगा 5, माइनस करना हाफ करना पड़ेगा। हाँ, तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स बन के आए हैं उसमें से आप क्या करोगे, 5,2 माइनस कर दोगे। नाउ लुक एट योर व्हाट्सएप ग्रुप, कंप्यूटर ग्राफिक्स पे देखो, दिस इज द सेम थिंग दैट आई हैव डन, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5,2 पे वापस लेकर के आएंगे। तो जो आपका 0 0 था, अब वो -5, -2 हो जाएगा। जो आपका 3,2 था, इसे क्या करोगे, 5 इज दैट क्लियर। 10,4 था, वो 5,2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। हमें अपने एक पॉइंट को फिक्स रख करके मैग्नीफाई करना है, तो हमने उससे पहले मैग्नीफाई कर दिया, है ना। जितने भी यूनिट्स दिया गया था, ट्वाइस करना था, हमने ट्वाइस कर दिया। हमारा कोऑर्डिनेट आगे मूव कर गया, लेकिन क्वेश्चन में था कि हमको उस पॉइंट को फिक्स रखना है, तो वहां पे हमें दोबारा ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। ट्रांसलेट करने के लिए हमें 5,2 से दोबारा उस पॉइंट पे लाने के लिए, वैसे तो आप लोग प्लस करते हो ट्रांसलेशन में, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि इट इज नॉट ऑलवेज द केस कि आप हमेशा 3x और 3y में प्लस ही करोगे, है ना। यहाँ पे आप पीछे आ रहे हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो अभी अभी आप लोग और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो आप लोग। आई एम डिक्टेटिंग यू अ क्वेश्चन, राइट इट डाउन। देखो, रोटेट अ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट्स लिखो। रोटेट अ ट्रायंगल A 0 0, B 2,2, C 4,2 about the origin by an angle of 45. मैम कोऑर्डिनेट्स कैसे? कोऑर्डिनेट्स आपके 4,2, 0 0, 2,2, 4,2 about the origin by an angle of 45 degree। इसको आप लोग खुद करके दिखाओ मुझे। Huh? Mention in the question, you can do better to take it anti-clockwise until and unless it is mentioned। अगर उसमें दिया गया clockwise करो तो ठीक है, otherwise it is always preferable to do it anti-clockwise, right? फटाफट करो। ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट से A 0 0, B 2,2 और C आपका 4, थीटा आपका 45 डिग्री की मैंने, ठीक है। अगर आपको अपनी मैट्रिक्स याद है तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपली वैल्यूज रखो और हो जाएगा। आपको रोटेट करना है। रोटेशन की मैट्रिक्स आपको याद है, रोटेशन की मैट्रिक्स आपको सबको याद है, कल मैंने करवाया था। क्या होता है रोटेशन की मैट्रिक्स, हु विल टेल मी। x डैश y डैश इक्वल्स टू cos थीटा माइनस sin थीटा,
साइन थीटा कॉस थीटा इंटू एक्स वाई, यही होती है ना आपकी एक्स डैश वाई डैश इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू एक्स वाई। ठीक है, तो आप कैसे करोगे इसे? थीटा आपको 45 डिग्री गिवन है, निकालोगे मतलब नया ए डैश निकलेगा, नया बी डैश निकलेगा और नया सी डैश निकलेगा। ठीक है, तो ए डैश कैसे निकालोगे? ए डैश आप कैसे निकालोगे? cos 45 माइनस साइन 45, साइन 45 cos 45 और एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 रहेगी। निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? आपको नए कोऑर्डिनेट्स, नया ट्रायंगल निकालना है ना रोटेशन के बाद। ए डैश के नए कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश क्या होंगे? आप यहाँ पे वैल्यू रखो। cos 45 is how much? What is the value of cos 45? 1/√2. 1/√2. 1/√2. What is the value of sin 45? Hurry up. 1/√2. It will be minus sin theta, तो minus 1/√2 हो जाएगा, है ना? Yes, ma'am. 1/√2 और 1/√2 ये आपने लिखा, और x और y पुराने कोऑर्डिनेट्स एक क्या है? 0 0। अब आप इसको मल्टीप्लाई करा सकते हो। मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं? कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं? फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो इनटू, आता है ना मल्टीप्लिकेशन सबको, इसको मल्टीप्लाई करो। कैसे करोगे मल्टीप्लिकेशन? क्या आएगा? इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई कराओ, है ना, एंड फाइंड आउट द न्यू ए कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद बी डैश निकालो, सी डैश निकालो। How will you find b dash now? b dash will be x dash y dash, जल्दी जल्दी करो बच्चों, x dash y dash, sorry, it will be equals to how much? फिर से आप वही वाली मैट्रिक्स लिखोगे, बट इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 2, है ना। फिर आप जब c डैश निकालोगे तब c डैश में भी आपकी मैट्रिक्स तो यही रहेगी, और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या थे? 4, 2, है ना। आप इसको मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ए डैश तो आपका 0 0 आएगा, यू आर मल्टीप्लाइंग मैट्रिक्स विद 0, है ना, तो उसके नए कोऑर्डिनेट्स आपके ए डैश विल बी 0 0 ओनली। बी डैश फाइंड आउट कर लो और सी डैश फाइंड आउट कर लो। ऐसा भी कोई बच्चा है जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा हो? दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हो जाएगा बच्चों से? यस और नो? Yes, से ma'am. यस। Yes, ma'am. हो जाएगा. And b dash 0,2√2 होगा. I don't have the solution of this. b dash आपका क्या आया बताइए? 0,2√2. कितना आया b dash आपका? 0,2√2 है. और मैम c dash है √2,3. 0,4√2 आ रहा है, 4√2। मैम 4√2 नहीं होगा. एक बार क्रॉस चेक कर लेना। हाँ, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर। मेरे ख्याल से 4√2 आ रहा है, एक बार आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया? तो इसमें आपको क्या करना पड़ा? आपने सीधे अपने मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में, है ना, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसमें आपने रोटेशन वाली मैट्रिक्स लिख दी, आपने वैल्यूज पुट अप कर ली, आपने नए कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। थीटा आपको गिवन ही था। ठीक है, शुड वी प्रोसीड नेक्स्ट? आगे बढ़े हम लोग, ये क्वेश्चन हो जाएगा सबसे। अच्छा चलो, इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करते हैं, जो आपको ट्रायंगल था ना, नाउ रोटेट द सेम ट्रायंगल अबाउट द पाइवट पॉइंट -2 -2,
जो आपका ट्रायंगल था, अब मैं कह रही हूँ इसी ट्रायंगल को आप लोग रोटेट करो अबाउट द पाइवट पॉइंट -2 -2। कैसे करोगे इसे? सोचो। पाइवट पॉइंट मतलब अब आपको इस पॉइंट को फिक्स रख के आपको रोटेशन करना है। तो हाउ विल यू डू दैट? इसमें भी क्या कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, जैसे आपने उस क्वेश्चन में किया था। आपने स्केलिंग, आपने मैग्नीफाई किया था, लेकिन आपको 5,2 फिक्स रखना था। तो उस पॉइंट पे आप दोबारा ट्रांसलेट कर रहे थे ना? तो इस क्वेश्चन में भी आप लोग क्या करोगे, आपको ये पॉइंट फिक्स रखना है, -2 -2 फिक्स रख करके इसी ट्रायंगल को आप रोटेट करो। तो उस केस में कैसे करोगे बताओ? आपके पॉइंट्स क्या थे? 0 0 2 2 और 4,2, यही थे ना आपके ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स? मैंने आपको क्या बताए थे? 0 0 2,2 और 4,2, ये आपके ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। आर यू ऑल देयर? Yes, ma'am. यू Yes, हियर मी? ma'am. ओके। तो जो Yes, ma'am. आपके ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स थे 0 0 2,2 और 4,2। अब मैं कह रही हूँ इस ट्रायंगल को रोटेट करो, इस ट्रायंगल को रोटेट करो, सेम ट्रायंगल को यूजिंग -2 -2 एज द पाइवट पॉइंट, इस पॉइंट को फिक्स रख करके। अब आप ये देखो कि आप इस पॉइंट को फिक्स कैसे रख सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट आपका ट्रायंगल में है कहीं। -2 -2 तो आपका है ही नहीं ना। आपका कोई कोऑर्डिनेट -2 -2 दिया है? नहीं दिया है। एक 0 0 है, एक 2,2 है और एक 4,2 है। इसको समझो बच्चों। 0, 0 फिर 4,2। ये मान लो आपके किसी ट्रायंगल के एबीसी कोऑर्डिनेट्स है। अब मैंने कहा इस ट्रायंगल को रोटेट करो कीपिंग दिस कोऑर्डिनेट दिस पाइवट पॉइंट, इसको पाइवट पॉइंट मांगते हुए या इसको फिक्स पॉइंट मांगते हुए इस ट्रायंगल को रोटेट करो। तो जब ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट आपके ट्रायंगल में है ही नहीं, तो आप इसको कैसे फिक्स रख सकते हो? तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको अपने ट्रायंगल को इस पॉइंट पे लाना हेलो। पड़ेगा, है ना? तभी तो आपको ये कोऑर्डिनेट होगा ही नहीं, है ना? दैट मींस वी हैव टू ब्रिंग अ ट्रायंगल, वन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल्स टू -2 -2। तो उसके लिए आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? क्या कर सकते हो? क्या करोगे? बोलो बेटा। आर यू ऑल देयर? आर यू ऑल देयर लिसनिंग टू मी? स्पीक अप गाइस। तो अब आप क्या करोगे? भाई आपका कोई ट्रायंगल ये है, ठीक है? मान लो ये आपका पॉइंट है, ये -2 -2। हम बोले इस ट्रायंगल को आपको रोटेट करना है, इस ट्रायंगल का आपको रोटेट करना है कि ट्रायंगल रोटेट कर सकते हो। दैट मींस यू विल हैव टू ब्रिंग योर ट्रायंगल हियर। पहले तो आपको अपना ट्रायंगल यहाँ लाना पड़ेगा, उसके बाद ही तो आप इसको फिक्स रख के रोटेट कर पाओगे, है ना? तो व्हाट विल यू डू? अभी आपका जो 0 0 है ना, तो आप क्या करोगे? इसको सब में -2 कर दो। तो योर न्यू a dash will be how much? New a dash will be how much? 0 -2 यानी 2,2. b dash will be how much? 2 -2, that is 4,4. New c dash will be how much? 4 -2, that will be 6, 2 -2, that is 4. तो सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया? हमने ट्रांसलेशन कर लिया, ट्रांसलेट कर लिया। अब इसके बाद हम रोटेशन करेंगे, ठीक है? ट्रांसलेशन करने के बाद अब हम अपने ट्रायंगल को रोटेट करेंगे। रोटेट कैसे करोगे? रोटेशन वाली मैट्रिक्स लगा के। तो हर एक पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आप क्या करो? नया a डैश b डैश c डैश फाइंड करो। अभी हमने क्या किया? ट्रांसलेशन किया। अब हम लोग क्या करेंगे? रोटेशन परफॉर्म करेंगे। रोटेशन की मैट्रिक्स आपको पता है ना? नाउ वी विल फाइंड आउट
न्यू कोऑर्डिनेट्स। अब ए डबल डैश, बी डबल डैश और सी डबल डैश फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करोगे? एक्स डैश वाई डैश विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? मैट्रिक्स आपको पता है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, साइन थीटा cos थीटा, मल्टीप्लाई बाय हाउ मच? 2, 2। ये आपको मिल जाएगा ए डबल डैश। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद आप क्या निकालोगे? बी डबल डैश निकालोगे। बी डबल डैश कैसे निकालोगे? एक्स डबल डैश वाई डबल डैश, है ना, विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। अब क्योंकि अगर हमें कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस एक साथ करने पड़े, जैसे जैसे अभी आपने पिछले 2 एग्जांपल्स में देखा कि आपको स्केलिंग भी करनी थी, फिर आपको ट्रांसलेट भी करना था, या अभी आपने इस वाले क्वेश्चन में देखा कि आपने पहले ट्रांसलेशन किया, फिर आपने रोटेशन किया, फिर आपको ट्रांसलेशन करना पड़ा। ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में और ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़े, तो इस वजह से क्या होता है, ये हमारा प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, राइट? if we have to perform multiple number of transformations to cover up this point, कितना स्लो हमारा प्रोसेस ना चले, उसके लिए what do? We use the concept of homogeneous coordinates. अभी homogeneous coordinates होते क्या है, या हम लोग इसमें क्या करते हैं? अभी तक हमने देखा कि हम लोग क्या यूज कर रहे थे, we were using a 2x2 matrix, है ना। 2x2 अभी तक आपने जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स देखी, वो आपने 2x2 मैट्रिक्स देखी थी, है ना। अब हम क्या करेंगे, अपनी इसी 2x2 मैट्रिक्स को वी विल कन्वर्ट इट इनटू 3x3 मैट्रिक्स, है ना। ये ध्यान रखना दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 3D ट्रांसफॉर्मेशन, हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन ही कर रहे हैं, लेकिन 2D ट्रांसफॉर्मेशन में अभी तक हमने अपनी मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स ली हुई थी। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें एक और मैट्रिक्स वेक्टर जोड़ देंगे, एक और एलिमेंट वेक्टर जोड़ देंगे to make this 2x2 matrix to be a 3x3 matrix, है ना। हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन 2x2 मैट्रिक्स में अब हम लोग एक एलिमेंट वेक्टर जोड़ देंगे, है ना। और हम अपनी 2x2 मैट्रिक्स को कि हमारे ऑपरेशन फास्ट हो सके, इनकी स्पीड इंप्रूव हो सके। अब ये काम हम लोग करेंगे कैसे? हाउ विल वी मेक a 2x2 मैट्रिक्स a 3x3 मैट्रिक्स, है ना। उनकी वैल्यूज में भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना, कि हम कोई ऐसा एलिमेंट वेक्टर ऐड कर दें अपनी 2x2 मैट्रिक्स में कि उसका रिजल्टेंट आउटपुट में कोई चेंजेस ना हो, है ना। हमें सिर्फ अपने ऑपरेशन को फास्ट करना है। ऐसा नहीं है कि 2 + 2 4 होता है, तो हमने उसमें कुछ चेंजेस ऐसे कर दिए कि 2 + 2 5 आने लगे, नहीं। आउटपुट हमारा सेम है, आउटपुट में गड़बड़ ना हो, लेकिन हमारा प्रोसेस फास्ट हो जाए। तो ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वी विल बी so what will we be doing? We will be adding pieces, सुनो, we will be adding a element vector, जिसको हम लोग डमी कोऑर्डिनेट भी बोलेंगे, डमी कोऑर्डिनेट बोलेंगे, या एलिमेंट वेक्टर बोलेंगे, या होमोजीनियस फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। होमोजीनियस करेंगे, लेट अस टॉक अबाउट वन बाय वन। जैसे अभी तक हम लोगों ने जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस देखे, तो हर ट्रांसफॉर्मेशन को लेके चलते हैं। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद ट्रांसलेशन, है ना। ट्रांसलेशन की बात, हाँ बेटा, हेलो, हाँ क्या हुआ बच्चा? तो अभी 10 मिनट है ना बेटा, 5 मिनट है अभी स्टिल देयर आर 5 मिनट्स टू गो, ठीक है। ये बस थोड़ा सा ट्रांसलेशन समझ लो, फिर मैं बताती हूँ, फिर आई विल एंड अप द मीटिंग, ठीक है विवेक। वी आर स्टिल
We still have 5 minutes in our hand. Just wait. बस इसको समझ लो, उसके बाद मैं दोबारा भी बता दूंगी कल क्लास में, लेकिन जस्ट हैव एन आइडिया एटलीस्ट. See, if we talk about translation, तो हमें पता है कि हमारी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या होती थी. बहुत जल्दी से इसको देख लो. X dash identical 1001 and we multiply it with xy. ये हमारी क्या थी? ओरिजिनल ट्रांसलेशन मैट्रिक्स थी. डू यू ऑल रिमेम्बर? डू यू ऑल रिमेम्बर दिस? अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट वेक्टर या एक होमोजीनियस फैक्टर ऐड कर देंगे और हम इसको 2x2 मैट्रिक्स है ये, इसको हम बना लेंगे 3x3 मैट्रिक्स. यानी ये हो जाएगा आपका x डैश y डैश, हमने नीचे ऐड किया एक यूनिट एलिमेंट 1 और यहाँ हमने कर दिया 1 0 0 1 तो था ही, हमने यहाँ ऐड कर दिया 0 0 1 और यहाँ पे आपका था tx और ty. 2 मिनट्स मोर और ये हो जाएगा आपका x y और 1. ठीक है. अब हमने क्या किया, वही जो हमारी 2x2 मैट्रिक्स थी उसी को हम तो x डैश y डैश जो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसमें हमने नीचे 1 ऐड किया. 1 0 0 1 जो आपकी आइडेंटिकल मैट्रिक्स थी उसमें हमने नीचे क्या कर दिया, 0 0 1 ऐड कर दिया. अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे इस मैट्रिक्स द सेम आउटपुट है ना, ये फिर से क्या हो जाएगा आपका x डैश y डैश विल बी इक्वल टू 1 0 0 1 इनटू xy और txty जैसे आपको पिछली मैट्रिक्स मिली थी. तो ठीक है, तो विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास. हालांकि अभी भी 5 मिनट बचे हैं, लेकिन इसी तरीके से हम लोग कल फिर से बात कर लेंगे. मैं फिर से आपको बता दूंगी होमोजीनियस कोऑर्डिनेट के बारे में. तो जिस तरीके से हमने अपनी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में किया है, इसी तरीके से हम लोग अपनी रोटेशन मैट्रिक्स में भी करेंगे और इसी तरीके से हम लोग अपनी स्केलिंग मैट्रिक्स में भी करेंगे. इन दोनों मैट्रिक्स में हम लोग 2x2 को 3x3 मैट्रिक्स बनाएंगे बाय एडिंग दिस होमोजीनियस फैक्टर. ठीक है, शुड वी एंड अप द मीटिंग नाउ? इज इट इनफ फॉर टुडे? आज जो भी आया क्लियर है आप सबको? एक बार इसको दोबारा बेटा पढ़ लिया करो और डेवलप अ हैबिट ऑफ राइटिंग, जो मैं इसमें कराती हूँ. अपने वर्ड्स में लिखा करो, अपने वर्ड्स में लिखा हुआ